तला ब्लॉक में 833 में रहता हूँ। अफजल गुजर नाम है जी और मेरा आयु कुरान का रफीक हूँ मैं और तकबीर ब्लॉग मेरे ऐसे मेरे तकबीर इनका ऑफिस भी है यहाँ तलवार चौक पे। किस नाम से ऑफिस आपका? तलवार चौक में प्रॉपर्टी का नाम भी है उसका? नाम क्या? प्रॉपर्टी फाइंडर्स नाम से। प्रॉपर्टी फाइंडर के नाम से इनका बड़ा अच्छा वहाँ पे तो साथी अगर उसमें हेल्प लेना चाहेंगे। मैं जी मलक अंसर गाजी ब्लॉक से 1/9 से अहमद साहब का पड़ोसी हूँ। वैसे तो मेन निशानी मेरी है। सरफराज अहमद 837 गजनवी ब्लॉक स्कूल की बैक साइड, जमात इस्लामी का रुकन और प्रोफेशनली मेरा फिनांस का शुबा है, लेकिन इस वक्त रिटायरमेंट। हाफिज फाजिल भट्टू ये हुई गा रहे थे ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ बैठे। हर साल ये दावत देते हैं कि सब दोस्तों को माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। मेरा नाम भी मोहम्मद अहमद गाजी ब्लॉक में रहाइश है और रुकन जमात हूँ और फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक़ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, सिकंदर बाग में मेरी रहाइश है। हाशिम शाही नाम है मेरा, गुलमोहर वन में मेरी रहाइश है। हाफिज स्टेट साहब के साथ शेख जैन पंजाब किसे तशरीफ जी नदीम फारूक मेरा नाम है, फाजिल भट्टू साहब का दोस्त हूँ और जैस्मिन ब्लॉक में मीटिंग है। को छोड़े वो टाइम गुजर गया। अच्छा जो गाड़ी गुजर जाती है ना वो दोबारा नहीं आती है। अच्छा चले दुआ मांग लेते हैं। और अमीर जोन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कुछ इरशाद फरमाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तआला इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया है, जिस जो काफ़ी मरूफ आयत है। आप लोग इसके मतलब से आशना होंगे कि हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है और उसने अपने बंदों को सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा कि उसकी बंदगी करें, और यही दीन क़य्यम है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं जानते। इसी तरह की और बहुत सारी आयात हैं। सूरह बय्यना हम लोग पढ़ते हैं, 30वें पारे की है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि और तुम्हें इसके सिवा कुछ हुक्म नहीं दिया गया कि अपने दीन को खालिस करके अल्लाह की बंदगी करो। इसी तरह जा बजा और बहुत सारी आयात हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की। बल्कि अगर इसको यूँ कहा जाए कि कुरान में जो मेन सबसे ज़्यादा बात की गई है वो तौहीद की, अल्लाह की बंदगी की और आखिरत की बात की गई है। बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो, क्योंकि कुरान के बाद सुन्नत, सुन्नत के बाद हदीस, हदीस के बाद फ़िक़्ह, और फिर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इंसान की वज़ा कता कैसी हो, हाथ कहाँ बांधे जाएँ, दाढ़ी का साइज़ क्या हो, शलवार टखनों से ऊपर, लेकिन जो दीन का असल पैगाम था अगर मुबरहन करके उसको सामने रखा जाए तो वो अल्लाह की बंदगी है। लिहाजा ये वो चीज़ है कि जो कुरान के अंदर भी जा बजा इरशाद फरमाई गई। अम्बिया की दावत भी इसी दावत थी। ये कुरान से, कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सूरह आराफ में जगह जगह है अम्बिया के नाम ले लेके उसका जिक्र आया है कि या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की बंदगी की दावत देता हूँ और किसी गैर की बंदगी ना करो। ये हज़रत शुएब ने अपनी कौम से कहा, हज़रत नूह ने अपनी कौम से कहा, हज़रत समूद, आद और समूद की कौम को ये कहा गया। तो इस तरीके से ये आयात की रेपिटेशन है। तो इस मुख्तसर से वक्त में मैं सिर्फ इसी एक नुक्ते पर बात करता हूँ कि ये जो अल्लाह की बंदगी की दावत है
आपके इल्म में होगा, आपने जमात इस्लामी का नाम सुन रखा होगा माशाल्लाह, उसके प्रोग्राम में आप तशरीफ़ रखते हैं। हमारी जो दावत है वो यही दावत है, और ये वो दावत है जो कुरान की और अम्बिया की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी, यानी किसी नई चीज़ को नहीं पेश किया गया। और जो बानी है जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने जब गुज़श्ता सदी के आगाज़ में 1903 उनकी पैदाइश हुई, उसके बाद क्योंकि उस वक्त से पहले आपको पता है कि जो बर सगीर में 1864 में दारुल उलूम देवबंद, उसमें उसके ऊपर तहें जम चुकी हुई थी इन 14-15 सदियों के अंदर, जिसको मौलाना ने महसूस किया कि उसको सामने लेके आए। तो ये है वो दावत कि अल्लाह की बंदगी की दावत। लेकिन ये किन मैनों में है, अब सारा असल में जो सारी बात है वो आगे इसकी है कि ये किन मैनों में दावत है। क्योंकि जो कुरान के अंदर इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई है ना कि इलाह की, अल्लाह की बंदगी की, दीन की, इबादत की, ये इस्तिलाहें इतनी आम हम लोगों की ज़बान से तो अदा होती हैं, लेकिन इसका जो मफ़हूम है उससे हम कोसों दूर चले गए कहने। इसलिए कि जो बंदगी की दावत है वो असल में इबादत या बंदगी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान के अंदर इताअत के मायनों में, और इसी वजह से कुरान की और आयात सूरह अल-कहफ और सूरह यासीन, यानी ये मैंने 2 सूरतों के नाम इसलिए दिए कि ये बहुत मारूफ हैं, लोग पढ़ते हैं इसको। इसके अलावा भी कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है बंदों को कि तुमने शैतान की बंदगी क्यों की। वो जो आयात हैं जिसके अंदर वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम आहिद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान, इसके अंदर मतलब ये कहा सूरह कहफ की आयात। तो उन आयात में ये तफासीर में ये बात साबित है कि इताअत जिसकी आप कर रहे हैं बंदगी उसकी कर रहे हैं। अगर हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हम मुसलमान हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन असल में बंदगी हम उसकी करते हैं जिसका हम हुक्म मानते हैं। इताअत जिसकी हम कर रहे हैं बंदगी उसकी हो रही है। जिसका हम माला जप रहे हैं, जिसकी बंदगी उसकी नहीं हो रही, बंदगी उसकी हो रही है जिसकी हम इताअत कर रहे हैं, खा वो कोई शख्स हो, कोई निज़ाम हो, जो भी हो। तो इन मायनों में जब हम कहते हैं कि बंदगी अल्लाह की करनी है, तो फिर सही दीन समझ में आता है, क्योंकि यही वो दावत थी असल में कि बंदगी की दावत इताअत के मायनों में, कि जब पैगम्बरों ने इसको पेश किया। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ानी बिरहमतिका सालिहीन। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ानी व अस्लिहनी फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़बलिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वसल्लल्लाहु तआला अलैहि कौन याद रखेगा? ये जी भट्टू साहब जिन्होंने ये माशाल्लाह ये सारा एहतमाम किया, जज़ाकल्लाह। और दुआओं का अपील है कि अल्लाह पाक से सलामती रखे इनके घर में तमाम मेंबर्स को, और ख़ुसूसन भाभी जान को, हमारी भाभी को, आप सबको अल्लाह से सलामती दे। और ये इनके माशाल्लाह साहबजादे, ये देखें जी, आज मेरी तो फर्स्ट टाइम ऐसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं इससे पहले इन्हें नहीं मिला हुआ। और मिलते हैं पहले तो भट्टू साहब, ये आप शॉपर पकड़ा दे शमसी साहब को, नहीं? ये देखें जी, ये देखें, ये वालेकुम अस्सलाम जी, ये आज ये हमारा भी बेटा है, भतीजा है। हम ये कहेंगे ये मेरा नहीं है, ऐसे बंदे का जरा हाथ ऐसे ही बंदे का जिदा है। लो जी, हाँ मगरब के लिए, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। भी सुबह, और अल्लाह पाक भट्टू साहब को जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया। खुश रहें और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह भी शर्त ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।